नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तेखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर।
ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायन शासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। और भीम के अतिरिक्त सभी पांडवों ने भी क्षमा कर दिया प्रसन्नता को। हालांकि अश्वत्थामा ने कोई क्षमा नहीं मांगी थी, लेकिन गुरुपुत्र होने के कारण और कहीं ब्राह्मण होने के कारण भी, पूजनीय होने के कारण क्षमा कर दिया। पूजनीयों का सम्मान, आदरणीयों का सम्मान हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव का अंग है। कथाएं सदा यही दिखाती और बताती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पूजनीयों को अपराध करने की छूट मिल गई। इसका अर्थ ये समझा जाना चाहिए कि पूजनीयों का कर्तव्य कितना ऊंचा है, उन्हें कितना सावधान होने की आवश्यकता है। शास्त्र या भगवान या ऋषि आदरणीय पूजनीयों को सम्मान देने की बात कहते और करते हैं, तो उस सम्मान को बनाए रखने का सबसे बड़ा दायित्व आदरणीयों का है, पूजनीयों का है। ये विश्लेषण और ये विचार हम लोगों को करना चाहिए, करना पड़ेगा। एक पक्षी होकर के मामला नहीं चलता है कहीं पर भी। रावण ब्राह्मण कुल में ऋषियों की संतान है, लेकिन स्वच्छंद हो गया, मनमाने ढंग से आचरण करने लगा। जो मैं कहता हूं वही सही है, इस तरह से व्यवहार करने लगा। तो उन्हीं परम कृपाल भगवान ने उसको दंडित किया, गौरवपूर्वक दंडित किया। बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, क्योंकि मैं आजकल ऐसी बातें सुनते आ रहा हूं, पता नहीं कहां से, कि रावण को मारने के बाद में राम जी को बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप किया उन्होंने। ये तो कोई पागल ही सोच सकता है। मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि जिन भगवान का अवतार ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ हो, वो राक्षसों के संहार पर पश्चाताप क्यों करेंगे भला? जिनका अवतार ही निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन, ऋषियों के सामने जिन भगवान ने भुजा उठा करके प्रण प्रतिज्ञा की हो कि जिन राक्षसों ने इन ऋषियों को मार मार करके उन नरकंकाल इकट्ठा कर दिया, ढेर लगा दिया, ऐसे राक्षसों से रहित कर दूंगा पृथ्वी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या रघुवंशी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के बाद पश्चाताप करते? प्राण जाए बरु बचन न जाइए, रघुवंश की रीति सदा से चली आई है। और उसी नीति का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का संहार किया। उसमें पश्चाताप किस लिए, क्यों?
कहां लिखा है भाई? किसी मूढ़ मगज की उत्पत्ति है। और केवल एक रावण नहीं, जब जब इस धरा पर राक्षस आए तब तब भगवान ने उसका संहार किया, और जब जब आएंगे तब तब भगवान संहार करेंगे। उल्लेख है कि भगवान कल्कि के रूप में भी आने वाले हैं, क्योंकि जब ऐसे राक्षस बढ़ जाएंगे तो उनका संहार वो करेंगे। पश्चाताप भगवान को नहीं, ऐसे लोगों को करना चाहिए जो भगवान पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, व्यर्थ के आरोप लगाते हैं। तो मेरा निवेदन कि आदरणीयों को सोचना चाहिए, पूजनीयों को सोचना चाहिए कि हम आपका आदर सम्मान करते हैं। एक अभी मैं कुछ भाई श्री रमेश भाई ओझा की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि 35 साल पुरानी बात है और अनजाने में कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे, उन्होंने डांट दिया, आप शब्द बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। ये प्रसंग सुना रहे थे, और उस प्रसंग सुनाने में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैंने वो डांटा और मैंने जो अपशब्द बोला सब शांत हो गए, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? कोई बोल भी तो सकता था कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, या आपको शोभा देता है क्या? कोई नहीं बोला। तो भाई जी कहते हैं इसलिए क्योंकि वो कथावाचक के रूप में मेरा सम्मान करते हैं, कि व्यासपीठ के रूप में वो सम्मान कर रहे हैं कि भाई ये तो आदरणीय है। सही, कितनी बड़ी बात है कि युवा भी इस बात का ध्यान रखता है कि सामने वाला कौन है, और हमको मर्यादा के साथ, और फिर हम अमर्यादित होकर के शास्त्रीय विधान छोड़ करके ऐसा काम करें तो हम अपनी ही सीमाओं को तोड़ रहे हैं, यह समझाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तो इन शास्त्रों की बातों को एक पक्षीय मत लीजिएगा, कथाओं को, कि देखो इसमें तो ये लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध करे उसको क्षमा कर दो। तो आपने शास्त्रों को पढ़ा कम, समझा कम है, या यूं कहिए कि आप अर्थवाद के चक्कर में पड़ गए, पंक्ति को पकड़ लिया आपने। क्योंकि अगर ब्राह्मणों को न मारने की बात हमारे शास्त्र कर रहे होते तो रावण नहीं मरता, और न जाने कितने ऐसे राक्षस हुए, न जाने कितने लोग हुए। समझना यह भी चाहिए कि अश्वत्थामा राक्षस नहीं है, दैत्य नहीं है, गुरुपुत्र है, और किसी शाप से विग्रसित भी है कि मरने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी कुछ हो। और तीसरी बात, मित्र के प्रति अपने धर्म का पालन कर रहा है, मित्रता का निर्वाह कर रहा है, जो भी हो। हम उस विश्लेषण में नहीं जाएंगे। जब भीम मारने के लिए आगे बढ़े और भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रतिज्ञा का पालन क्षत्रिय न करे तो दोष लगता है। तुमने तो कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियाम, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने प्रतिज्ञा की थी, पालन करो। चलो, द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी पूरी करो, भीमसेन की इच्छा भी पूरी करो, हमारी भी इच्छा पूरी। भगवान कहते हैं मेरी भी इच्छा उसमें, जो मुझे प्रिय है वो भी पूरा करो, द्रौपदी को प्रिय है वो भी पूरा करो। ये बात बड़ी विचित्र है। अधिकारी पुरुष को सबके प्रति जिम्मेदारियों का, दायित्व का निर्वाह करना होता है। अर्जुन समर्थ है,
लेकिन भगवान एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि तुम मारो, जाओ आगे बढ़ो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये श्लोक जो है ना महत्वपूर्ण है सब समझने की दृष्टि से। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यात ताई बधारण मयई वो भय मामनातम परिपायनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई देखो, शास्त्र में दो बातें कही है मैंने, और दोनों बातें हमने कही, दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत है, कही हमने ही है। कितनी विचित्र और विलक्षण बात है, समझना। मैंने कहा है कि ब्रह्म बंधुर नंतव्य, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी हो मारना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ये मैंने कहा। और आतताई वधारण, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी मैंने कहा। आतताई जहर दे के मारने वाला, सोते हुए को मारने वाला, स्त्री बच्चों का अपहरण करके मारने वाला, आदि आदि सब आतताई के अंतर्गत आते। भगवान कहते हैं दोनों बातें मैंने कही और दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं, और तुम्हें मेरी दोनों बातों की रक्षा करनी है। चलो आगे बढ़ो, सोच समझ करके काम करना। ये नहीं कहा कि दोनों बातों की रक्षा करनी है, कहा कि ये समझ लो कि मैंने कहा है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए कितना भी बड़ा अपराधी हो, आतताई को छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए चाहे वो कोई भी हो। चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब भगवान संकेत कर रहे हैं कि क्या करना है तुमको। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए समझना इस बात कि शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके विपरीत दूसरी बात कहीं दूसरी जगह न हो। हर बात उसकी काट के लिए कोई दूसरी बात दूसरी जगह शास्त्र में लिखी है। हर जगह कहीं ना कहीं वो उसके विपरीत बात आपको शास्त्र में मिलेगी। जैसे जैसे धर्म, नित्य कर्म आदि का निरूपण मिलेगा, दूसरी जगह कुछ और मिलेगा। हर जगह कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम के भेद से, कथा भेद से विपरीत बात दिखाई पड़ेगी। भागवत में जो लिखा है हो सकता है दूसरे पुराण में कुछ और कहा हो, स्मृति में कुछ और कहा हो। अब लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, कौन सी बात सही माने। जैसे यहीं देख लो ना आप, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को कितना भी बड़ा अपराधी हो मारना नहीं चाहिए, आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये दोनों विपरीत बातें हो गई कि नहीं। और ऐसी विपरीत बातें पूरे शास्त्रों में आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगी। तो सही क्या है, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म का वैशिष्ट, विशेषता, महानता यही है कि हम जड़ नहीं है, हम ठूठ पकड़ के बैठे रहने वाले लोगों में से नहीं है। ये जो विपरीत बातें दिखाई पड़ती हैं, इसका अर्थ है कि आप जिस परिस्थिति में हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार उन दोनों बातों में से कौन सी अनुकरणीय है, उस बात का अनुकरण करो। अच्छा, आपको समझ में ना आए कि क्या सही है, अनुकरणीय है, तो गुरुजनों से पूछो। गुरु इसीलिए होते हैं भाई, वो गुरु बताएगा कि जो परिस्थिति आपके जीवन में अभी है, इस परिस्थिति में आपको, अब जैसे नियम कहता है कि स्नान करके और बहुत पवित्र होके बढ़िया, और फिर आप पूजन करो, भजन करो, जप करो, स्वाध्याय करो, तप करो, बिना खाए पिए आपको जप और पूजन करना चाहिए। अब हो गई डायबिटीज, डॉक्टर कहता है कि बिना खाए पिए ज़्यादा देर रहना नहीं, जब भी करना है पूजा भी करनी है। अब क्या करें,
गुरुजी से पूछो, गुरुजी बताएंगे। गुरुजी कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति में मर्यादा नहीं। तुम्हारे शौक की दृष्टि से न हो, विवशता की दृष्टि से है तो चलेगा। हमारे कृपात्री जी महाराज और पूजन करते थे, शिव विद्यार्चन करते थे। और अद्भुत बात कि बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, उठ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूंगा। तो गीला कपड़ा लिया, शरीर को पोंछ लिया और लेटे लेटे और भगवान को अपने वक्षस्थल पर बिठाया और लेटे लेटे अभिषेक किया। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, उनके सानिध्य में मैं था, तो संध्या करने जा रहा था। छोटा तो था ही, काफ़ी पुरानी बात है। तो 11 वर्ष की उम्र में पूज्य गुरुदेव के साथ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जाति यज्ञोपवीत हो गया, संध्या वंदन करते थे। हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव ने तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हमको ढालने के लिए बहुत कुछ किया। कहा यज्ञोपवीत हो गया है तो अपने हाथ से बनाओ, स्वपाकी भोजन करो। आश्रम में रह करके भी हम अपने हाथ से अलग से बनाते थे, किसी के द्वारा बनाया हुआ हम भोजन नहीं करते थे। और छोटे छोटे थे तो बड़ी दिक्कत आती थी, कठिनाई आती थी, लेकिन हमारे गुरुजी कहते कि बेटा आज तुमको कठिनाई आ रही है, बाद में तुम लोगों को ये सुनाओगे कि हम ऐसा करते थे, गौरवपूर्वक सुनाओ, उसका अनुभव हम करते। तो संध्या वंदन करने जा रहा था मैं, सुबह के करीब 4:30 बजे होंगे, तो गुरुजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं दौड़ के गया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा संध्या करने जा रहा हूँ। तो बोले हमारे साथ चलो। अब गुरुजी की आज्ञा है तो फिर चलो। अच्छा, हमारे गुरुजी स्वयं ड्राइविंग करते थे, गाड़ी में बैठे और प्रायः मेरे ऊपर कृपा रही है उनकी। गाड़ी में मैं बैठ गया, 2 ही लोग चल दिए। कहीं जाना था, तो किसी गांव में पहुंचे, क्यों गए थे मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जहां गए तो वहां गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और खाने के लिए बढ़िया वो दही लेके आए। गांव में बनाते हैं अच्छा सा दही। स्वामी जी पाइए, तो स्वामी जी के लिए लाए, गुरु जी के लिए, हमारे लिए भी लेके आए। मैं तो छोटा था, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं। स्वामी ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा संध्या नहीं हुई है मेरी। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, खा लो। ठीक है, गुरु जी ने कह दिया तो हमने दही भी खा लिया। वापस आते आते लगभग हमको दोपहर के 10 बज गए और सुबह के। तो मैंने गुरुजी से कहा, हमने कहा क्या है, संध्या तो सुबह करनी चाहिए। उत्तमा तारोपेत तारकोपेता मध्यमा लुप्त तार का। शास्त्रों में वर्णन ऐसा है, उत्तम संध्या वो है जो तारों के सहित की जाए। सुबह की संध्या जब आसमान में तारे हों और तब संध्या कर ली जाए, वो उत्तम संध्या कही जाती है। और तारे लुप्त हो जाए फिर संध्या करते हो तो मध्यम श्रेणी में आती है। अधमा सूर्य सहिता, सूर्योदय हो जाए फिर संध्या करो तो अधम श्रेणी में आती है। तो हमने कहा गुरुजी वो सूर्य सहित क्या है, तो 10 बज गए। एक बात, और दूसरी बात, हम बिना खाए पिए करनी चाहिए, हम तो खा भी लिए, दही खा लिए। तो अब क्या करें, संध्या करूं कि छोड़ दूं? मैंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात की, हमारे लिए जीवन की वो माइलस्टोन वाली बात हो गई, बहुत बढ़िया बात की। उनका बेटा करोगे तो जाएगा क्या, कुछ मिलेगा ही नहीं, करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान का भजन पूजन करोगे तो कुछ फायदा ही होगा, कर लो। अद्भुत बात थी, अद्भुत बात थी। मैं गया और संध्या किया। तब से एक बात मेरी समझ में आ गई कि पूजन नहीं छोड़ना है, भजन नहीं छोड़ना है, जप नहीं छोड़ना है, परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं पर भी हो। और वो नियम आज हमको काम आ रहा है।
कि कभी किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो फ्लाइट में बैठ करके करना पड़े तो भी करूंगा, भले ही बगल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि जो शुद्ध नहीं हो, तो भी मैं सोचूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं करने से तो अच्छा है। और मेरी बात ध्यान रखना आप, मन जो है ना, मन ये सत्कर्म, धर्म, जप, तप ये सब नहीं करने के बहाने ढूंढता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि तुम नहीं करने के बहाने के चक्कर में पड़ो मत, तुम करने का निश्चय करो। मन का है कि ये तो अब तो ये ठीक नहीं है, ऐसे टाइम पर करना ठीक नहीं है, बोले नहीं हम तो करेंगे, गुरुजी ने कहा है। यही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। एक व्यक्ति और चारपाई पे बैठ करके जप कर रहा था गांव में, तो दूसरा आया, उसने कहा अरे चारपाई पे बैठ के जप नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा भैया तुम कैसे करते हो? बोले हम तो कैसे भी नहीं करते। बोले बेटा तुमसे तो बढ़िया ही है कि चारपाई पे बैठ के कर तो रहे। नहीं करने से तो अच्छा है ना कि कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, यहां नहीं करना चाहिए, वहां नहीं करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। इन्हीं चक्करों में तो लोगों ने धर्म छोड़ दिया, इन्हीं चक्करों में तो पूजा पाठ छूट गया। हमसे लोग पूछते हैं स्वामी जी जब कब करें? मैंने कहा जब टाइम मिले। हम बोले टाइम ना मिले तो हमने कहा कि जब मौका मिले, अवसर मिले, समय न मिले, अवसर मिले। क्योंकि अच्छे कामों के लिए व्यक्ति के पास टाइम होता ही नहीं है, और बुरे काम के लिए व्यक्ति के पास में फुर्सत ही फुर्सत है। इसलिए आपने कभी देखा है ना कि लड़ने वाले लोग आपस में लड़ने वालों को कभी आपने सुना नहीं होगा कि भैया हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं है, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। जब करने के लिए आदमी कह देगा हमारे पास टाइम नहीं है, पूजा पाठ करने के लिए कह देगा हमारे पास टाइम नहीं है, कथा सुनने के लिए कह देगा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए, और दो लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी समझाने गया कि भाई अपना अपना काम करो, क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं नहीं काम बाद में, पहले लड़ाई करेंगे। तो आप लड़ने के लिए, काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। शास्त्र का उद्देश्य धर्म से जोड़ना है, यह ध्यान रखना। तो कौन सी बात कहां कब उपयोग में लानी है, यह गुरुजन आपको सिखाएंगे। शास्त्रों में तो बहुत बातें कही हैं। अब कोई पूछे कि शास्त्रों में बहुत बातें क्यों कही हैं? अरे मेरे भाई, शास्त्रों में बहुत बातें इसीलिए कही हैं क्योंकि किस श्रेणी का कौन सा अधिकारी है, किस श्रेणी के किस व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक सिर दर्द है, लेकिन उस सिर दर्द के लिए दवाइयां हजारों हैं। अब कोई कहे एक ही दवाई बहुत थी, ये 1000 दवाई बनाने की क्या जरूरत थी? तो कंफ्यूजन में आ जाता है आदमी कि ये खाए कि ये खाए कि वो खाए। तो कहा तुम क्यों कंफ्यूजन में पड़ते हो? बोले क्यों ना पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम अपने डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर जो कह दे वो खा लो। 1000 दवाइयों में से डॉक्टर जो चुन करके तुमको दे दे, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। तुमको कंफ्यूजन तब होगा जब उन 1000 दवाइयों में से तुम स्वयं चुनने के लिए जाओगे। बताने वाला डॉक्टर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, और डॉक्टर को पता है कि आपकी मेंटलिटी, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपके हार्मोन्स में कौन सी दवाई फिट बैठती है, ये आपका फैमिली डॉक्टर जानता है। इसलिए रात को 2 बजे भी फोन करोगे वो कहेगा ये दवाई ले लो, बता देगा। ऐसे शास्त्रों में तो शास्त्र जो है किसी एक साधक के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आध्यात्मिक मेडिसिन की बुक है, मेडिकल की बुक है, ये आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र है। ये इसमें हर स्वभाव, हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए समाधान है। अब उच्च श्रेणी का व्यक्ति छोटे वाले समाधान को पढ़ लेगा तो वो भ्रमित होगा, और छोटी श्रेणी का व्यक्ति उच्च कोटि के वेदांत तत्व के समाधान पढ़ लेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। केवल और आत्म तत्व चंद प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्व आत्मचिंतन की जहां
निष्ठा और महत्ता का उल्लेख होगा, वर्णन होगा, तो कहेगा ये क्या भैया, ये तो कुछ समझ में नहीं आया हमको। सीधे सीधे उपदेश कर दिया, तंतु राजन मरीषेद पशु बुद्धि मीमाम जही, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, ये उपदेश है भागवत का। अब पहली बार जो कक्षा में आया कथा सुनने के लिए, उसने सुना क्या है, बोले मैं ब्रह्म हूं। ये क्या है भाई, ये क्या बवाल है। तो उसके लिए कहा जाएगा नहीं नहीं तुम बेटा, तुम्हारे लिए उपदेश नहीं है, तुम्हारे लिए उपदेश ये है कि खूब सेवा करो, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबंतु। ये बताएगा कौन? गुरु बताएगा। तो स्वयं पढ़ने के लिए जाओगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, लेकिन जब वही गुरु समझाएगा, क्योंकि गुरु ने तो आपको पढ़ लिया है ना कि आप किस मेंटेलिटी के हो, किस स्वभाव के हो, किस विचारधारा के हो, आपके लिए क्या उचित अनुचित है, गुरु बताएगा ये लो करो। आप डॉक्टर के साथ बहस नहीं करते, डॉक्टर साहब ये दवाई ठीक है ना, अरे तुम्हें भरोसा है कि नहीं है, डॉक्टर को पता है आपके लिए ठीक है, करो। मैं पुनः निवेदन करूं, शास्त्रों में एक दूसरे के विपरीत वाक्य दिखाई पड़ेंगे, होंगे, करना क्या है सदगुरु बताएगा, डॉक्टर बताएगा। शास्त्रों का दोष नहीं है, फिर कहता हूं आपको, तुम सीधे घुसोगे तो तुम्हारा दोष है। वो भाई जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, भाई श्री रमेश भाई हो जाए, कि पुराण क्या है, वन की तरह है, वन। अकेले जाओगे भटक जाओगे, गाइड साथ में होगा तो उसका आनंद लोगे प्रकृति का। पुराण वन है, अकेले जाओगे भटक जाओगे, गुरु से पढ़ोगे तो लगेगा वाह क्या आनंद। ये विपरीत वाक्य नहीं है, और जो आपको विपरीत वाक्य दिखते हैं, हमको उनमें दोनों समाधान दिखाई पड़ रहे हैं, कि जहां आतताई दिखाई पड़े, जहां उसका कोई विकल्प समाधान दिखाई न पड़े, उसका मारा जाना ही उचित है। रावण का कोई विकल्प नहीं था, समाधान नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु ही उचित थी। अश्वत्थामा को मारना जरूरी नहीं था, युद्ध जीते ही गए थे, तो फालतू में क्यों ब्रह्महत्या का दोष लिया जाए। जाओ भैया छोड़ो, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार और उसका उपयोग कर लीजिए। जहां काम आवे सुई काह करे तलवार, पढ़े हो ना आप, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तलवार की कोई उपयोगिता नहीं है। तलवार की भी उपयोगिता है, लेकिन अब कोई ये दोहे की पंक्ति को याद कर ले, जहां काम आवे सुई काह करे तलवार, सुई जहां काम आने वाली है वहां तलवार क्या करेगी, तो तलवार को फेंक दो। लेकिन मेरे भाई जहां तलवार काम आएगी वहां सुई क्या कर लेगी। तो आपको जरूरत सुई की भी है और तलवार की भी है, और दोनों को उपयोग करने के। अब सुई की जगह तलवार का उपयोग करोगे तो मूर्ख तुम हो, तलवार नहीं, या तलवार बनाने वाले नहीं। तलवार की जगह सुई लेकर के पहुंच गए, आओ जी तुमसे लड़ते हैं, तो उसमें सुई बनाने वाले की गलती नहीं है। और तुम कह दो नहीं जी हम तो भैया सुई वाले हैं, हम तलवार को महत्व नहीं देते। क्यों? सुई तो जोड़ने का काम करती है, तलवार तो काटने। अरे मूर्खों, जहां काटने की जरूरत पड़ेगी वहां काटना ही पड़ेगा। चीन में जो नाटक चल रहा है सीमा पर, वहां सुई से काम नहीं चलेगा। और गौरव होता है कहते हुए, हमारे एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक फोटो डाला है चीन की नालायकियों का, कि क्योंकि वहाँ नियम है कि वहाँ बंदूक वगैरह लेकर के आप नहीं जा सकते 2 किलोमीटर के एरिया में। ऐसा उस समय पर नीति निर्धारकों ने निर्णय किया था। तो इन चीनियों ने क्या किया, देहाती हथियार कुदाल वगैरह जो होता है बड़ा भयानक, वो लेके गए, पूरा गट्ठर दिखाया फोटो, देखना आप, और उनसे वार किया भारतीयों के ऊपर, भारतीय सैनिकों के ऊपर। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, हमारे उन बलिदानी महान भारतीय सैनिकों के विषय में कि उनके पास हथियार वगैरह नहीं थे, और फिर भी
उन्होंने उन चीनियों की जो दुर्गति की है, आज सेना का मैं बयान पढ़ रहा था, चित्त गौरव से भर गया। और उस बयान में था कि हमारे इस वीर सैनिक ने, और जिसको एक घूंसा मार दिया वो वहीं खत्म हो गया, बैठ गया, एक बार में ही ढेर हो गए वो। अब आप ऐसी जगह पर वो गांधीगिरी करने चले जाओ, फूल लेकर के पहुंच जाओ, हम तो गांधीवादी हैं, हमारे भगवान तो अस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये मूर्खता की बातें वहां करने लग जाओ, काम आएंगी क्या? या फिर सारे गांधीवादियों को बॉर्डर पर बिठा दो, जाओ चीन से समझौता करके दिखाओ दो। गांधीवाद, पहली बात तो गांधीवाद नाम का कोई वाद ही नहीं है। जिस अहिंसा की वो बात करते हैं वो हमारे शास्त्रों का अंग है। जिस अहिंसा की बात करते हैं वो हमारे योग का अंग है, अष्टांग योग का अंग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यम के अंतर्गत आते हैं। जो पहला योग का पहला पड़ाव जो है, वही उसका पहला सूत्र, उसका पहला नियम अहिंसा है। बताइए आप। लेकिन वो अहिंसा निश्चित तौर पर पूरी तरह से व्यक्तिगत है, आपके लिए, अपने लिए। अहिंसा का अर्थ है अपने लिए क्रोध मत करो। क्यों खराब कर रहे हो अपने जीवन को भाई? मन से भी किसी का बुरा मत सोचो, ये अहिंसा है। लेकिन जब बात देश और धर्म की आए तब अहिंसा पागलपन है, अहिंसा मूर्खता है, अहिंसा अपनी कायरता को छिपाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो अहिंसा नहीं चाहिए। हमसे एक सज्जन कहने लगे अहिंसा तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो गांधीवादी हैं और गांधीवाद को मानते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ के कोई कपड़े उतारने लग जाए तब तुम क्या करोगे? बेइज्जत करने लग जाए, माँ को मारने लग जाए, तब तुम अहिंसावादी बनोगे? बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, तब अहिंसावादी कैसे बने? तो हमने कहा भारत क्या है? भारत माँ नहीं है क्या? इस माँ का चीरहरण होता रहे और हम अहिंसा की बातें करते रहे तो जो ऐसी बातें कर रहा था वो सबसे बड़ा पागल। व्यक्तिगत जीवन के लिए अहिंसा हम भी कहेंगे कि आप पालन करो। साधना करने के लिए वो उसकी आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़े अहिंसावादी महावीर ने भी कह दिया, महावीर स्वामी ने भी, कहानी प्रसिद्ध ही है कि आप काटो मत लेकिन फुफकारना मत छोड़ो। डर बना रहना चाहिए, नहीं तो लोग तुमको घायल कर देंगे, मार डालेंगे, समाप्त कर देंगे। चीनी लोगों को, चीनी सैनिकों को मार मार करके और बलिदानी हुए हम सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनकी वीरता की गाथाएं गाती जाती रहेंगी, दूसरे लोग प्रेरित होंगे। मेरा तात्पर्य कि हमारे शास्त्रों में जो बातें कहीं, उन बातों को आप गलत अर्थ में मत लीजिए, समाधान के रूप में लीजिए। उसके बाद में अश्वत्थामा ने फिर गलती किया, अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ पर तो पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान की शरण में आई उत्तरा। यहां एक बात समझने की है कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, उत्तरा जब आई अपने प्राण रक्षा के लिए, ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए, तो वहां पांचों पांडव बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव हैं। लेकिन उत्तरा किसी को पुकार नहीं रही है। उत्तरा ने भगवान को पुकारा। इतिहास से सीखना चाहिए। उत्तरा को मालूम है कि एक बार हमारी सासू मां द्रौपदी और वे भी ऐसे संकट के समय पर सबको देख चुकी थी, लेकिन अंत में भगवान ने रक्षा की थी। तो वही गलती हम क्यों दोहराए? इतिहास से सदैव सीखो। जो गलती इतिहास में हुई है उसको हम ना दोहराएं। हम तो प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि जो गलती नेहरू ने की वो आप मत कीजिएगा।
देश बदला है, अब बदल के दिखाई ही देना चाहिए पूरी तरह से। और ये केवल मोदी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है कि जो भूल हम पहले करते रहे वो भूल अब न हो। वो धर्म निरपेक्षता का ढोंग जो है वो करते करते देश के टुकड़े करवा दिए, अब खत्म किया जाना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी क्षेत्र हो, इतिहास से सीखो। उत्तरा ने सीखा, भगवान की शरण में गई, भगवान ने रक्षा करने के लिए, और स्वयं प्रविष्ट हुए गर्भ में, तो सहोदर हो गए परीक्षित के, परीक्षित भाई हो गया। रक्षा करने के लिए भगवान ने चारों तरफ से अपने गदा को घुमाया, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचा लिया। यद्यपि ये कठिन था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मेरी शरण में अगर आप आ गए तो आपकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब देखा कि पितामह भीष्म और बड़े जोश में है, उनकी वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान ने परीक्षित की रक्षा किया। कुंती माता को पता चला कि अब भगवान जाने वाले हैं, तब कहने लगे कि महाराज आप जाने वाले हो, हाँ तो अपनी बुआ को कुछ दे के नहीं जाएंगे, कुछ वरदान। महाभारत में हमारे बच्चे जीत गए, मेरा बेटा राजा बनने वाला है, आपने बहुत कुछ किया, जाते जाते बुआ को कुछ देंगे नहीं? भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना तत्सभाया वनवास कृचित मृधे मृधे नेक महारथाश्रतो द्रोण्यस्त्र तस्मास्म हरे भी रक्षता विपदा संतुनाश तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो कुंती ने वो मांगा जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा। संसार में प्रायः लोग भगवान के पास जाते हैं, एक ही बात मांगते हैं, हे भगवान शांति मिले, दुख से बच जाए, दुख दूर हो जाए, सुख मिले, इसी की कामना करते। कई लोग तो ये कहते कहते सब कुछ मांग लेते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। ऐसे चालाक भगत भी हैं, भगवान के पास जाएंगे भी पूजा करेंगे, हे प्रभु बस आपकी पूरी कृपा है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, बस बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, और क्या चाहिए, ढंग की बहू आ जाए, बस बाकी तो आपकी कृपा ही चाहिए। ऐसे भी लोग सब कुछ मांग लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मांगते, ये दिखाते हैं। कुंती ने तो भाई हृदय से रख दिया निकाल के। विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दीजिए, क्या आपत्तियां दीजिए, दुख दीजिए, यही बात कहेंगे आज, विराम करेंगे फिर। विपदा संतुना दुख दीजिए, क्यों दुख क्यों मांगा? कुंती कहती है हमने देखा कि जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब आप हमको अपने निकट दिखाई पड़े। जब जब सारी घटनाओं का उल्लेख किया पहले, विषाद महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृचिता, चाहे द्रौपदी का चीरहरण काल हो कौरवों की सभा में, चाहे वनवास के दुख हो, जहां जहां कष्ट था वहां वहां आप दिखाई पड़े। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सुख की घड़ी आई है और हमारा बेटा राजा बनने वाला है, तब आप जाने की बात करते हो, हमसे दूर होने की बात करते हो। तो प्रभु हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमको भगवान से दूर कर दे, हमें तो ऐसा दुख ही चाहिए जो हमको भगवान से जोड़ने का काम करे। आपने कभी ध्यान दिया? दुख में भगवान याद आते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, ये आपने सुना ही है। लेकिन प्रैक्टिकल देखो आप कि शादी विवाह हो रहा है, विवाह के समय पर बारात जा रही है, बारात में दूल्हे के आगे सब बैंड बाजे बज रहे हैं, आप नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। अब तो बूढ़े बूढ़े लोग भी नाचते हैं, सड़क पर नाचते हैं, अजीब लगता है मुझे तो, सड़क पर नाचते हैं,
कथा में नाचने में, संकीर्तन में, नृत्य करने में उनको लगता है अरे ये तो बड़ा बेकार हो रहा है। वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग भी जो नहीं नाच पाते वो अपनी लठियाँ लेकर के ऐसे ऐसे कूदते, वो छड़ी जो होती है। ठीक है, खुशी मना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन नाचते नाचते और कहीं आपके पैर में, अच्छा जब आप नाच रहे हो बैंड बाजी बजते समय पर, तब आपको भगवान याद आ रहे हैं? उस खुशी के समय पर, उस आनंद के समय पर किसी के चित्त में एक बार भी परमात्मा का स्मरण हो रहा है? नहीं। लेकिन नाचते नाचते और आपका पैर कहीं मुड़ गया और मोच आ गई और दर्द हुआ, तब हे भगवान। तो दुख के समय पर सबसे पहले परमात्मा, ये स्वभाव है हमारे। महात्मा तो कहते हैं दुख के भी 5 फायदे हैं। दुख के भी, ये महात्मा लोग हर जगह फायदे देख लेते। कौन कौन से? तो पहला फायदा ये है कि लोगों की पहचान हो जाती, कौन अपना कौन पराया। दुख में ही पता चलेगा, सुख में तो भीड़ रहती है, दुख में मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा कौन है। पहला फायदा ये। दूसरा, दुख के बाद सुख आएगा, ये तो पक्की बात है। रात के बाद दिन आता है, तो सुख आएगा तो ज़्यादा आनंद देगा। धूप से आओ तो छाया ज़्यादा आनंद देती है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा कि दुख जो है आपके अहंकार को गलाता है। अहंकार को गलाता है दुख, अहंकार। सुख में तो अहंकार कर लोगे आप, दुख में थोड़ी अहंकार, मैं बड़ा दुखी हूं, इसका अहंकार क्या होगा? अहंकार को नष्ट करता है। चौथा फायदा बहुत बढ़िया, दुख आपके पापों को नष्ट करता है। क्योंकि सुख पुण्य का फल है, दुख पाप का फल है। दुख आया है इसका मतलब पाप आपके गल रहे हैं, पाप नष्ट हो, बिना किसी प्रयास के पाप खत्म हो रहे हैं। चौथा फायदा। और 5वां फायदा सबसे बड़ा कि दुख में आपको परमात्मा याद आता है। दुख आपको भगवान का स्मरण करवा देता है। इसलिए कुंती देवी ने दुख की मांग की और भगवान मौन रह गए, क्या कहें, दे ही दिया एक तरह से। उसके बाद में फिर युधिष्ठिर को कहा कि तुम राजा बनो। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, तो पितामह भीष्म के पास गए और उनसे उपदेश करवा करके उनको किसी भी तरह से राजा बनाया। बड़ी कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं, कहने का तो मन ऐसा करता है कि कहते ही रहें, सदा सदा कहते रहें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, तो ये कथा तो सदा सेवन करने योग्य है और कह कर के हमको भी आनंद ही आता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आज इस कथा को विराम देना पड़ेगा और उसका कारण, कई कारण हैं, एक कारण नहीं। एक तो यहाँ का मौसम है कि हमको स्ट्रीमिंग में बड़ी परेशानी आ रही है, ये लाइव करने में कठिनाई हो रही है और थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम इस कथा को विश्राम देंगे, पूरा नहीं कर रहे हैं, विश्राम देंगे। जैसे ही अनुकूल माहौल बनता है और फिर हम दोबारा से इसको यहीं से आरंभ करेंगे। आज आपसे विदा लेंगे। आइए प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को विराम करें। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। नंद मुकुंद नंद मुकुंद, नवनीत चोर नवनीत चोर, नंद मुकुंद नवनीत चोर राधे गोविंद। हे राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। यशोदबाल यदुकुल तिलक, यशोदबाल यदुकुल तिलक,
राधे गोविंद। यशोद बाल यद कुल तिलक राधे गोविंद। हे राधे राधे गोविंद। अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। भक्त वत्सल भागवत प्रिय, भक्त वत्सल भागवत प्रिय राधे गोविंद। भक्त वत्सल भागवत प्रिय राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद गोविंद कृष्ण भगवान की जय। तबले के लिए हमारे देव भाई, हमारे अमोघ भाई, सागर भाई और आप राम भाई, हमारे बाबा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को साथ रहे और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।